स्वागत है आपका सार्थक एस्ट्रोलॉजर चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में, जो होने वाली है 16 फरवरी से 22 फरवरी तक। इसमें आपको सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इसमें हम कुछ चीज़ों पर फोकस रखेंगे, जैसे आपका धन, रिश्ते, स्वास्थ्य, इन चीज़ों पे फोकस रहेगा। आपका करियर क्या कहता है, इन चारों विषयों पे हम बात करेंगे। और हर राशि के अंत में आपको मिलेंगे दो उपाय, दो तरीके के उपाय, एक प्रैक्टिकल, एक धार्मिक, ताकि कुछ लोग जो नहीं कर पाते धार्मिक उपाय, वो प्रैक्टिकल उपाय कर सके। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपको अपना यह राशिफल अपने मून शाइन के अकॉर्डिंग, यानी आपका चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसी राशि के अकॉर्डिंग देखना है। अगर आपका चंद्रमा मेष में बैठा है तो मेष के अकॉर्डिंग देखिएगा, वृषभ में बैठा है, मिथुन में बैठा है, जहाँ चंद्रमा बैठा है उसी अकॉर्डिंग देखना। बस आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली, आपकी राशि का इस हफ्ते का मेन फ़ोकस क्या है, आपकी राशि क्या बता रही है इस हफ्ते में। दूसरी, जो उपाय मैं बताऊँगा वो कम से कम आपको 7 दिन यानी पूरे हफ्ते फ़ॉलो करने हैं, तब आपको असर दिखेगा। अंत में मैं बताऊँगा इस हफ्ते किसकी अपॉर्च्युनिटी स्ट्रॉन्ग है और किससे एक्स्ट्रा सावधानी रखनी है, तो एंड तक बने रहना, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, हमारी कुछ थीम रहेगी मेन। अब मैं ब बात करते हैं ओवरऑल और एनर्जी के बारे में, कि पूरे हफ्ते की एनर्जी क्या कहती है, जो 16 से 22 फरवरी की। सबसे बड़ा असर 2 चीज़ों पे रहेगा। एक आपकी बोलचाल पे, ठीक है? जिसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका टोन कैसी है। आप इस टोन आपकी खराब हुई तो आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, जिससे आपके दोनों काम बिगड़ सकते हैं, रिश्ते भी और फाइनेंशियल जो भी आप काम करते हैं वो बिगड़ सकते हैं। तो जल्दबाजी में निकला हुआ वाक्य ध्यान रखना कि कुछ गलत ना निकल जाए इस हफ्ते में, और पहले सोचें फिर बोलें। दूसरा, काम का ढाँचा और डिसिप्लिन। काम बढ़ा हुआ लग सकता है, लेकिन अगर आप एक समय में एक काम करेंगे और प्रायोरिटी तय करेंगे तो यह सप्ताह आपको प्रोडक्टिव निकाल सकता है, अच्छा निकलेगा। जो लोग सब कुछ एक साथ पकड़ेंगे उनके लिए तनाव बढ़ सकता है। और एक छोटी सावधानी, इस हफ्ते छोटे-मोटे खर्च बढ़ सकते हैं, तो जल्दबाजी में खर्च मत करना, बचा के रखना। इसीलिए पैसे को थोड़ा कंट्रोल में खर्च करना। इस हफ्ते सभी राशियों के लिए एक कॉमन उपाय रहेगा, सुबह 5 मिनट शांति से अनुलोम-विलोम करें, साँस को धीरे-धीरे लें और 3 ज़रूरी काम जो आपको पूरे दिन में करने हैं, वो ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि के लिए क्या कहता है ये हफ्ता। मेष राशि वालों के लिए ये पूरे हफ्ते की थीम रहेगा, उनका जो फ़ोकस रहेगा, उनकी गति के संयम पे रहेगा, कि आपकी गति तो बहुत तेज़ है, उस पे संयम रखना है, ताकि मेहनत का आपको सही परिणाम मिले, सही दिशा में आपको आपके काम बने। करियर में काम में तेज़ी रहेगी, पर जल्दबाज़ी में छोटे-मोटे गलती हो सकती है। तो अपनी प्रायोरिटी बना के चलें कि कहाँ फ़ायदा होना है, कहाँ नुकसान होना है, उस चीज़ को आप ध्यान रखना। और मनी में, अनावश्यक खर्च में, खासकर इम्पल्सिव खरीदारी से बचना, कि कुछ पसंद आ गया, बाज़ार गए, खरीद के ले आए। तो इससे आपका खर्च बढ़ेगा, जिससे आपको पूरे हफ़्ते फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और रिलेशनशिप में बात सीधी रखें, बात अपनी टोन को नरम रखना, वरना लोग गलत समझेंगे और रिलेशन खराब हो सकता है। तो पूरे हफ़्ते फिर ये रहेगा कि एक बात गलत बोली, उसके लिए पूरे हफ़्ते में लड़ाई चले, और उससे मेंटल हेल्थ आपको परेशानी हो सकती है। हेल्थ में, नींद और पानी को कम हुआ तो थकान बढ़ सकती है। तो अपनी नींद और अपना पानी पूरे हफ्ते में उसका ध्यान रखना, क्योंकि अब आपको क्या करना है, दिन में 2 बार 1 मिनट रुक के लंबी गहरी साँस लेनी है और अपने गुस्से को कंट्रोल करना है और बोलना है कि मैं इसको गुस्से को कंट्रोल करके छोड़ रहा हूँ, इस बात को छोड़ रहा हूँ। ताकि आपको जो पूरा हफ्ता है वो आराम से निकल सके। आपके बहुत सारे काम आपके गुस्से की वजह से खराब हो सकते हैं। और मंगलवार को हनुमान मंदिर में सिंदूर या चोला अर्पित करें और हनुमान चालीसा एक बार ज़रूर पढ़ें रोज़, ताकि पूरे हफ्ते में आपको जो गुस्सा है उस पे कंट्रोल रहे। अब बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। क्या कहती है वृषभ राशि? तो वृषभ राशि वालों, इस हफ्ते आपको फ़ायदा मिलेगा। शांत रह के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, उस चीज़ को ध्यान रखना कि आपने कैसे स्टेप लेना है, कौन-सा काम कब करना है। करियर में पुराने काम पूरे हो सकते हैं, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ज़रूर लीजिए, ताकि आपको करियर में और ग्रोथ मिले। मनी में, सुविधा के नाम पे खर्च बढ़ सकता है, तो खर्च करने से पहले आप सोच लीजिए कि आपका पूरे महीने या पूरी ज़िंदगी काम आएगा कि नहीं आएगा, और या फिर अपने बजट के अनुसार ही खर्च करना। रिलेशनशिप में, घर में माहौल बेहतर बनेगा, बस बात मन में दबा कर ना रखें, आपके मन में जो बात है उसको क्लियर कम्युनिकेशन करना, ताकि इन फ्यूचर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो और अच्छा हो। और हेल्थ में, भारी खाना से बचना और देर रात से खाने से बचना, ताकि आपको स्टमक इश्यू, तो भारी खाना और देर रात खाने से बचना। रात को 10 मिनट टहलें, अगर मेंटल इलनेस हो रही है तो मेंटली प्लान बनाएँ कि कब कौन-सा काम करना है, और या फिर सलाह लेके उस काम को फ़ोकस करना। शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर में गुलाब या मिठाई चढ़ा सकते हैं, और ओम श्री महालक्ष्मी माई का 11 बार जाप करें। इस वीक आपका हफ्ता अच्छा हो। तो चलिए अगली राशि पे आते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। क्या कहता है मिथुन राशि वालों के लिए ये हफ्ता?
इस हफ्ते आपके लिए सबसे ज़रूरी आपको क्लैरिटी रखनी है। आपके विकल्पों में, आपकी सोच में, आपके रिलेशनशिप में, हर चीज़ में आपको क्लैरिटी रखनी है कि ये चीज़ मेरे लिए क्लियर होनी चाहिए। मीटिंग और करियर में मीटिंग या कॉल से काम बनेंगे, लेकिन मल्टीटास्किंग मत बनना। मिस्टेक हो सकती है इस वजह से। और मनी में ऑनलाइन खरीदी या छोटे-मोटे खर्चों पर नियंत्रण रखना, वरना अकाउंट में पैसा आया और खर्च हो गया, पता भी नहीं चलेगा। इस हफ्ते तो सैलरी आई थी और पूरी की सैलरी ऑनलाइन चली गई। और रिलेशनशिप में अधूरी बातों में समझी जा सकती है, गलतफ़हमी हो सकती है, तो अपने जो आपने बोला है पूरा उसको सेंटेंस को पूरा करना, या कोई भी मिसकम्युनिकेशन चल रहा हो पूरे हफ्ते तो उस चीज़ को पूरा करना, ताकि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ना आए। हेल्थ में मानसिक तनाव हो सकता है तो स्क्रीन टाइमिंग कम करना, वरना मेंटल इलनेस तो होगी, आइज़ में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और प्रायोरिटी में एक छोटा उपाय कर सकते हैं कि दिन में 3 काम लिखें अपनी नोटबुक में कि ये मुझे इस हफ्ते करने हैं, और बीच में काम बदले नहीं। यही काम जो आपको करना है वो सुबह उठते ही 3 काम ज़रूर लिखें। बुधवार को गणेश जी मंदिर में दुर्वा ज़रूर चढ़ाएँ और ओम गम गणपति नमः का 21 बार जाप करते हैं। अगली 3 राशियों में रिश्ते और भावनाओं का हिस्सा थोड़ा ज़्यादा सक्रिय रहेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। ये नहीं है कि अपनी राशि सुनी, बीच में क्या पता कि कोई राशि रह जाए, कोई ऐसी राशि आपकी रह जाए जो आपके जानने वाले के या घर में आपके लिए हो। तो बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, इस हफ्ते आपका फ़ोकस रहेगा भावनाओं को सँभाल कर निर्णय लेना। और करियर में काम स्थिर रहेगा, पर मूड से प्रभावित होकर डिसीज़न ना लेना, कि अगर आप डिसीज़न लें तो सलाह लें, किसी से बातचीत करें तब जाके कोई डिसीज़न लेना। मनी में उधार लेन-देन से साफ नियम रखें कि भाई पहले अगर आप किसी को उधार दे रहे हैं जानने वाले को, तो पहले ही पूरी बातचीत कर लीजिए, किसी किसी को अपना वो बना लीजिए कि उसको प्रूफ हो कि हाँ, आपने उधार दिया, या उधार ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। रिलेशनशिप में गलतफ़हमी की संभावना बढ़ सकती है, इसीलिए शांत होकर बातचीत करें। ये नहीं है कि गुस्से में इमोशन आए, कुछ बात करनी है वो कर दी। हेल्थ में आपको नींद की कमी से चिड़चिड़ाहट हो सकती है, तो अपनी नींद को पूरा रखना। सोने से पहले 3 लाइन ज़रूर लिखना कि आपने पूरे दिन में क्या-क्या काम करा, आपने क्या काम सोचा था और क्या अच्छा हुआ और किससे आपको सीखने को और क्या छोड़ना है। ये आप पूरे हफ्ते लिखेंगे तो आपको एक ये मिलेगा, गाइडेंस मिल जाएगी कि मैंने पूरे हफ्ते में क्या-क्या काम कैसे-कैसे किए। और सोमवार को शिव मंदिर में जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करें। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, इस हफ्ते आपका फ़ोकस रहेगा कॉन्फिडेंस के साथ। आपकी और करियर में लीडरशिप का मौका मिलेगा, तो टीम के साथ काम करने का आपको फ़ायदा हो सकता है। तो आपको थोड़ा वृश्चिक राशि वाले होते भी लीडरशिप वाले हैं कि इनको तो लीडर बनना ही है। जैसे जंगल में शेर का राज चलता है ना, ऐसे सिंह राशि वाले चाहते हैं कि मेरा भी हर जगह राज चले। मनी में दिखावे के खर्च से बचें, जो ज़रूरी हो उसी पे खर्च करना, वरना पूरे हफ्ते रोना पड़ सकता है। रिलेशनशिप में आपका कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, पर ईगो बड़ा हो तो डिस्टेंस बन सकती है। सिंह राशि वालों के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उनका रिलेशनशिप उनके ईगो की वजह से ही खराब होता है। तो इस चीज़ को आपको हैंडल करना सीखना है कि रिलेशनशिप को कैसे अपने ईगो से दूर रखें। हेल्थ में थकान या पीठ कंधे में दर्द हो सकता है या टाइटनेस हो सकती है, तो हल्की स्ट्रेचिंग करें। थोड़ा अगर आप योगा जिम कर सकते हैं तो स्ट्रेचिंग पहले ज़्यादा करना। और प्रैक्टिकल उपाय, दिन में 3-15 मिनट धूप में चलना, पोस्चर सीधा रखना ताकि एनर्जी स्टेबल रहे। रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें, या 1-2 मिनट आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़ सकते हैं, या सूर्य के सामने प्रार्थना कर सकते हैं, सूर्य का गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हैं। और अगर पूरे हफ्ते सूर्य को जल अर्पण करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा पूरा हफ्ता। इस हफ्ते आपका फ़ोकस रहेगा काम को परफेक्ट बनाने में। इसके साथ उसके साथ में काम को कंप्लीट करना है, समय पे करना है। समय सीमा आपने निर्धारित कर रखी है, इस टाइम पे ही काम मुझे पूरा करना है, तो उस चीज़ का आपका फ़ोकस रहेगा। करियर में काम में सुधार होगा, लेकिन परफेक्शन के कारण डिले हो सकता है, तो ज़्यादा परफेक्शन खराब हो सकता है। इसलिए आपको जब लगे कि हाँ, ये परफेक्ट बन चुका, उसमें और परफेक्ट करना है, इस चीज़ को आप थोड़ा डिले करना। मनी में रुका हुआ पैसा या पेमेंट निकल सकती है। खर्च में आप बढ़ सकता है, या खर्च आप फालतू में कर सकते हैं कि कहीं से पैसा आया, आप अपने मन करा कि मुझे ये चीज़ लेनी थी, मैंने ये चीज़ ले ली। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। रिश्ते में सलाह देने से पहले सामने वाले की स्थिति को समझिए, टोन को थोड़ा नरम रखना। वैसे भी कन्या राशि वाले क्रिटिसाइज़ ज़्यादा करते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि क्रिटिसाइज़ नहीं करना, सामने वाले की कंडीशन भी समझनी है। हेल्थ में पाचन संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, ओवरथिंकिंग में ध्यान देना। अगर आपको ओवरथिंकिंग हो रही है, तो कुछ लिखिए कि मुझे ओवरथिंकिंग किस कारण से हो रही है, या लोगों से बात करिए
कि उस काम का या उस चीज़ का ओवरथिंकिंग को कैसे कम कर सकते हैं। दिन की शुरुआत में सिर्फ़ 3 काम चुनिए और उन्हीं को पूरा करने के लिए काम करिए। ये नहीं है कि आपने 3 काम में चौथा काम भी घुसेड़ दिया, छठा काम भी घुसेड़ दिया। इसी वजह से आपको ओवरथिंकिंग हो रही है पूरे हफ्ते में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। मंगलवार या शुक्रवार को दुर्गा मंदिर में लाल फूल या चुनरी चढ़ा सकती हैं और दुर्गा मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो बात करते हैं अगली राशि के बारे में। उससे पहले जो अब अगली 3 राशि आ रही है, उसमें आपको पैसा, निर्णय वाली बातें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखनी है। तो इस हिस्से को ध्यान से सुनिएगा। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। तो तुला राशि वालों, इस हफ्ते आपका फोकस रहेगा बैलेंस बनाने के लिए। वैसे भी तुला राशि वाले बैलेंस बनाने में काफ़ी ज़्यादा फोकस रखते हैं कि दोनों तरफ बैलेंस बना रहे हैं, इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम इनके बीच आ ही जाती है। तो बैलेंस के बाद बीच में आपको सही बातचीत रखनी है ताकि आपका जो रिश्ता है, आपका जो काम है, वो एकदम बैलेंस में रहे, स्मूथ चले। करियर में सहयोग से लाभ मिलेगा, कोई बातचीत आपके पक्ष में जा सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है कि जब आपके पक्ष में बातचीत आए तो उसको भी ये नहीं है कि बैलेंस बनाना है, इधर भी बैलेंस बनाना है, उधर भी बैलेंस बनाना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि पक्ष में आ रही है तो ठीक है, समझना आप उस चीज़ को क्यों आ रही है या क्या रीज़न ऐसा रहे। मनी में खर्च बढ़ सकता है, सुंदर चीज़ें आई पसंद, कम्फर्ट में आई, बट कम्फर्ट में मुझे लग रही है, अच्छी लग रही है, मेरे कम्फर्ट में है, मैं खरीद ली। लिमिट रखिएगा। वैसे भी शुक्र राशि वालों को कम्फर्ट में रहना ज़्यादा पसंद होता है कि कुछ भी पसंद आया तुरंत खरीद लिया। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। रिश्ते में सुलह का मौका होगा तो सुलह कर लीजिए। अगर आपका पिछले हफ्ते या कुछ टाइम से रिश्ते में खराब चल रहा है, अनबन चल रही है या अलग-अलग चल रहे हैं तो सलाह ब मौका आ गया है तो सलाह कर लीजिएगा, ठीक है? और शांति तरीके से सुलझा लीजिए, बात को आगे मत बढ़ाना, वरना आगे रिश्ता और खराब। हेल्थ में तनाव से बचने के लिए वॉक ज़रूर करें। देखो मैंने आपसे कही थी ना, आपके पक्ष में बात आएगी तो आपको तनाव होगा या बैलेंस बनाने के चक्कर में तनाव हो सकता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 10 मिनट रोज़ वॉक करना और किसी एक व्यक्ति से साफ मन से बात करना। शुक्रवार को राधा कृष्ण मंदिर में माखन या मिश्री या पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, संभव हो तो, या अर्पित कर सकती हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेव का 11 बार जाप कर दें। तो बात करते हैं एक ऐसी राशि के बारे में जो हिडन राशि होती है, रहस्य की राशि, यानी आपकी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस हफ्ते का आपका फोकस रहेगा इंटेंसिटी को सही दिशा देना, ताकि आप गलत प्रक्रिया से बच सकें। आप कॉम्प्लेक्स काम सुलझा सकें। अब सस्पेंशन या हार्ड सेंटेंस से बचें, क्योंकि अगर आपने हार्ड बोला करियर में तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मनी में काम कागज़ के आधार पे ही काम करना, एक्स्ट्रा काम मत करना, क्लैरिटी लेके ही काम करना, लेन-देन करना है, क्लैरिटी लेके ही काम करना। रिश्ते में आपके अंदाज़ पर, बातचीत पर चलें, वरना गलतफ़हमी बढ़ सकती है। तो गलतफ़हमी ना बढ़े तो इसलिए पहले ही अपने अंदाज़े पे नहीं, बातचीत करके ही काम करें। मानसिक दबाव बढ़ सकता है, तो शरीर पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो काम रहें, प्रैक्टिकल रहें, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए। ओवरथिंकिंग आपकी बढ़े ना। कोई भी रिप्लाई करने से पहले 10 सेकंड रुकें, सोचें। ये छोटी हैबिट है, पर बड़ा नुकसान रोक सकती है। ठीक है? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, पहले कुछ सेकंड रुकना, सोच के बोलना कि मैं ये बोलने जा रहा हूँ, वो मेरे लिए ठीक है या सामने वाले के लिए ठीक है कि नहीं है। शनिवार को भैरव मंदिर में सरसों का तेल का दीपक जलाएँ, ओम भैरवाय नमः का 11 बार जाप करते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के बारे में। धनु राशि वालों, इस हफ्ते आपका फोकस रहेगा नई दिशा, लेकिन बिना जल्दबाजी के। जल्दबाजी में काम मत करना। करियर में नई योजना बन सकती है तो बदलाव से पहले तैयारी करें। और आपका बड़े खर्च आ सकते हैं तो इन्वेस्टमेंट से सलाह लेके तभी चले आगे, और काम आपके बन सकते हैं, पर इन्वेस्टमेंट या कोई भी काम करने से पहले सलाह ले लीजिएगा। और रिलेशनशिप, रिश्ते में अच्छा समय है, लेकिन प्रॉमिस सोच समझ के करना कि आज आप खुशी-खुशी में प्रॉमिस कर दिया, 2 दिन बाद उसको तोड़ दिया, फिर कर दिया। सामने वाले को भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको भी बाद में लग रहा है कि पहले कर देते हैं, फिर बाद में वो भी प्रॉब्लम में है और आप भी सोच-सोच के ओवरथिंकिंग ले रहे हैं। और ऊर्जा ठीक रहेगी, पर फिर भी रूटीन ना बिगड़े, इसलिए ध्यान रखना उस चीज़ का। ज़्यादा ऊर्जा में काम मत करना, लिख लेना पहले ये काम करने हैं और उन काम को पूरा होने के बाद दूसरा काम पकड़ना। हर दिन 15 मिनट सीखने वाली चीज़ ज़रूर पढ़ना या लिखना या सुनना, या मन को किसी कुछ नया सीखने की दिशा में ज़रूर लगाना कि मुझे इस दिन या इस बुक का कोई एक पेज भी पढ़ना, एक एक पैराग्राफ भी पढ़ना, या एक लाइन भी ऐसी पढ़ना जो आपको कुछ सिखाए। पढ़ने की हैबिट डालना, आपको पूरा हफ्ता अच्छा रहेगा। गुरुवार को
विष्णु मंदिर या स्थान के जो आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ है, वहां पे फल या चना या दाल अर्पित करें और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का 11 बार अब आखिरी 3 राशियां, वो 3 राशियां जो डिसिप्लिन को दिखाती हैं, स्लिपनेस को दिखाती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शो करती हैं। इन तीनों राशियों पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये तीनों राशि में से 2 राशि शनि की है और 1 राशि गुरु की खुद की है। मकर राशि वालों जो शादी से फ्री हो चुकी है और थोड़ी प्रॉब्लम उनको अभी भी फेस करनी पड़ रही है, जिससे आपको परिणाम मजबूत बने। काम में आपकी दिखना चाहिए कि आपने काम को जो करा है, करियर पे फोकस करके काम करा है। टाला-मटोल से आपने काम नहीं करा, उससे बचें आप। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, टाला-मटोल में काम में बिल्कुल मत करना। मनी में स्थिरता रहेगी, खर्च सोच समझ के करना, तो बचत बढ़ेगी, वरना पूरा हफ्ता आप खर्च करने में ध्यान देंगे नहीं। खर्च कर दिया, यहाँ खर्च कर दिया, वहाँ खर्च कर दिया। इस चीज़ को आप बचा के रखना कि सोचना पहले कि यहाँ खर्च करने की नीड है कि नहीं है। और रिश्तों में भावनाएँ भी ज़रूरी हैं, लेकिन थोड़ा टाइम देना संबंधों से बचा सकता है। तो थोड़ा टाइम देना, ये हर समय काम ही काम मत देखना, थोड़ा रिश्तों में टाइम देना ताकि रिश्ते भी आपके मजबूत रहें। हेल्थ में थकान हो सकती है, देखा आ गया ना, मेहनत करने के बाद थकान तो होगी ना, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थोड़ी स्ट्रेचिंग करना, थोड़ा शरीर को हिलाना-डुलाना, रेस्ट लेना थोड़ा, मेंटली भी और फिज़िकल भी थोड़ी एक्सरसाइज़ करना ताकि आपका पूरा हफ्ता अच्छा रहे। रात को अगले दिन की लिस्ट लिखें, काम साफ हो ताकि तनाव कम हो कि मुझे सुबह उठ के ये काम करने हैं, ये काम करने के बाद ही अगले काम पे ध्यान देना। शनिवार को शनि मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाएँ और या काले तिल का छोटा-सा दान कर सकते हैं। आपका पूरा हफ्ता शुभ रहे। तो अब बात करते हैं कुंभ राशि, साढ़े 7 ही चल रही है, आखिरी फेस। इस हफ्ते आपका फोकस रहेगा नई सोच लेकिन स्टेबल रूटीन के साथ काम करना है। अब काम करने का थोड़ा रूटीन आपका बनना है। पहले तो चल रहा था बस काम करना है, क्या करना है पता नहीं, रूटीन खराब चल रहा था। तो रूटीन बनेगा, करियर में नई स्ट्रेटजी चलाएँगे या कुछ नया करके कुछ नया करेंगे शुरू। पर बिना योजना के बदलाव ना करें, पहले योजना बनाएँ, लोगों से सलाह लें या किसी जानने वाले से सलाह लें कि ये मैं काम करने वाला हूँ, ऐसे-ऐसे काम करूँगा, तो आपको करियर में काफ़ी ग्रोथ हो। मनी में खर्च पर नियंत्रण रखें, खासकर अचानक खरीदने पर। बाहर गए, कुछ पसंद आया, खरीद लिया। रिश्ते में स्पेस की ज़रूरत पड़े रहेगी, तो क्लियर कम्युनिकेशन रखना। हेल्थ में नींद बिगड़ सकती है, स्लीप डिसिप्लिन ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि काम में फ़ोकस कर रहे थे, स्टेबल रूटीन बनाने के चक्कर में नींद ही खराब कर ली, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपकी नींद बहुत ज़रूरी है। सोने से 30 मिनट पहले स्क्रीन बंद करके रखें। इस हफ्ते का बिगेस्ट फिक्स बनाएँ कि इस हफ्ते मुझे कौन-सी बड़ी चीज़ करनी है। शनिवार को सेवा करें, किसी ज़रूरतमंद को भोजन, कंबल या मंदिर में 1 मिनट शांति से बैठ के भगवान का ध्यान करें या कोई भी मंत्र या जो आपको अच्छा लगे, वो चालीसा या कोई भी स्तोत्र आप पढ़ सकती हैं। पूरा हफ्ता आपका शुभ रहे। तो बात करते हैं आखिरी राशि के बारे में, मीन राशि। मीन राशि वालों क्या कहता है ये हफ्ता आपके लिए? इस हफ्ते आपका फ़ोकस रहेगा भावनाओं से बहने की बजाय क्लैरिटी बनाना, कि क्लियर रहना है मुझे, काम के लिए, रिलेशनशिप के लिए, हर मनी के लिए, हर चीज़ के लिए क्लियर रहना है। करियर में क्रिएटिव काम अच्छा रहेगा लेकिन डिले और कन्फ्यूज़न से बचें। करियर में याद रखना कि डिले नहीं करना काम में, कन्फ्यूज़न नहीं रखनी, काम से बचना है कि क्लियर और कम्युनिकेशन अच्छा हो आपका, कुछ क्रिएटिव अच्छा करना है, ठीक है? मनी में इमोशन स्पेंडिंग से ना करें, इमोशन में आके कहीं भी स्पेंड कर दिया, कहीं भी खर्च कर दिया, कहीं भी लगा दिया, किसी को भी दे दिया। रिश्ते में एक्सेप्टेशन से बैलेंस रखें, वरना मन दुखी हो सकता है। हेल्थ में पानी और नींद सही रखें, मन हल्का रखें, वरना नींद भी खराब, पानी भी खराब, हेल्थ में थकान रहेगी, नींद पूरी नहीं होगी और बॉडी में टायर्डनेस रहेगी। सुबह 2 मिनट पॉजिटिव अफ़र्मेशन लिख सकते हैं, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, या आप बोल सकते हैं इसको 21 बार लिखें, 11 बार लिखें, जितना बार आपका मन करे उतनी बार आपको लिखें या बोलें। गुरुवार को एकादशी को किसी विष्णु मंदिर में जाके तुलसी अर्पित करें, 5 मिनट विष्णु सहस्त्रनाम जितना संभव हो सके सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो इसमें अब आप बात करके रिकैप करते हैं पूरे हफ्ते में। इस हफ्ते अपॉर्चुनिटी स्ट्रॉन्ग किसके लिए है? वृषभ राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए और मकर राशि वालों के लिए। क्योंकि इनके लिए स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन और स्टेप बाय स्टेप डिसीजन से लाभ बनेगा। एक्स्ट्रा सावधानी किन्हें रखनी चाहिए? मेष राशि वालों, साढ़े साती चल रही है तो सावधानी बिल्कुल बरकरार रखना। कोई भी काम करना तो सोच समझ के करना। और मिथुन और वृश्चिक राशि वालों के लिए इस हफ्ते सावधानी रखने की जरूरत है,
क्योंकि इनके लिए बोलचाल की गलतफहमी हो सकती है, जल्दबाजी और तेज प्रक्रिया से नुकसान कर सकती है। अगर ये लोग थोड़ा ठहर के चलेंगे तो सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा, वरना प्रॉब्लम देखने को या फ़ोकस में कमी आ सकती है या प्रॉब्लम आ सकती है कि राशिफल तो देख लिया था, लेकिन फ़ॉलो कुछ करा नहीं है, फ़ायदा कुछ हुआ नहीं। तो आप कमेंट करके अपनी राशि ज़रूर लिखना और वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर लिखना। सार्थक एस्ट्रोवेदा को सब्सक्राइब ज़रूर करना और ये वीडियो शेयर करना। और हाँ, अगला टॉपिक आपको किस वीडियो पे चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हम अगला वीडियो किस पे लिखना है ये ज़रूर बना सकें। आपका सप्ताह शुभ रहे। श्री मात्रे नमः।